तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट MPPSC पर। तो कैसे हैं आप लोग? चलो बढ़िया होंगे ना। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत का टॉपिक। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत किसने किसने दिया? तो किसने दिया? पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। क्या टॉपिक है अपना? पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई ये आज तक जान पाना तय नहीं हुआ सही ढंग से। ठीक है, तो कुछ वैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ता, उन्होंने उनके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति बताई। तो देखते हैं, पहला था हमारा कौन सा? चेम्बर। पहला भूगोलवेत्ता कौन था? भूवैज्ञानिक चेम्बर। चेम्बर ने अपने सिद्धांत में बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति ठोस पदार्थों से मिलकर हुई। कैसे? ठोस पदार्थों के मिलने से हुई, ऐसा बताया। ठीक है, कैसा बताया? कि पृथ्वी की उत्पत्ति ठोस पदार्थों के मिलने से हुई और इसका किसका? पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा? ठोस होना बताया। कैसा बताया? ठोस बताया। ठीक, कैसा बताया? ठोस बताया। फिर दूसरा वैज्ञानिक आता है हमारा, कौन सा? लाप्लास। ठीक है, कौन सा आता है? लाप्लास। फिर आगे चलते हैं। तो लाप्लास ने अपने सिद्धांत में क्या बताया? लाप्लास ने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? गैसों के मिलने से हुई। बताइए, गैसों के मिलने से होना बताया। ठीक है, फिर एक है तीसरा हमारा जेम्स जीन का ज्वारीय सिद्धांत। ठीक है, इसने क्या बताया? पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? ज्वारीय गैसों के मिलने से। कैसे? गैसों के मिलने से होना बताया। ठीक है, कैसे बताया? पृथ्वी की उत्पत्ति ज्वारीय गैसों के मिलने से होना बताया। ठीक, और इसका आंतरिक भाग कैसा बताया? आंतरिक भाग गैसीय होना बताया, जो कि क्या बाद में यह मान्य नहीं किया गया। और कौन सा मान्य हुआ? ये वाला, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? ठोस है। तो इसी के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखते हैं। ठीक है,
तो इसको रिमूव कर दो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन से? पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। तो देखते हैं इसके भाग होने कौन कौन से हैं। तो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई। फिर इसका ये केंद्र हो गया, ये केंद्र हो गया। फिर इसकी आंतरिक संरचना को देखते हैं, ये हो गई, ठीक है। तो इसको कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। ये कि पहला भाग हो गया और ये दूसरा और ये तीसरा भाग। पहले भाग को क्या कहेंगे? क्रस्ट। क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। और इसे इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहा जाता है? भू पर पट्टी, ठीक है, ये हिंदी नाम। और ये कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? 34 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वो 0.5% इसका द्रव्यमान, पृथ्वी के द्रव्यमान का 0.5 किलोमीटर है, ठीक है। ये पृथ्वी के द्रव्यमान का है, ठीक। द्रव्यमान का कितना? 0.5 है। तो ये वाला भाग हमारा कंप्लीट होता है। फिर ये वाला भाग कौन सा है? ये वाला भाग कौन सा है? मेंटल, ठीक है, मेंटल, या क्या कहेंगे इसको? इसको, हाँ, इसको आवरण, मेंटल या आवरण, ठीक। और ये कब कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? इसकी ये इतनी दूरी कितने आएगी? तो कितनी आएगी? 2900 किलोमीटर, ठीक। फिर आगे चलते हैं। ये वाला भाग कौन सा है हमारा? कोर। हिंदी में क्या कहा जाता है? क्रोड, ठीक। और ये कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? 6370 किलोमीटर तक इसकी लेंथ है, ठीक है, ये कोर की। ये होगी हमारी प्रकृति की, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब देखते हैं इनके भाग। इनके और बीच में भाग बनाए गए हैं ऐसे, ठीक है। इनको भी 2-2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो ये पहला भाग कौन सा है? इस पहले भाग को कहते हैं कौन रोड, संबद्धता, ठीक है। इसको पहले भाग को क्या कहते हैं? ये है ना, ये वाला भाग आएगा, ये बीच वाला भाग, ठीक। ये और ये वाला भाग बीच, ये वाला भाग, ठीक है। ये अपर क्रस्ट और ये लोअर क्रस्ट। ये अपर मेंटल और ये लोअर मेंटल, ठीक, शॉर्टकट में लिख देता हूँ। और ये अपर कोर और ये लोअर कोर, ठीक है। तो ये वाले भाग को, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? कौन रोड संबद्धता, है ना, कौन रोड संबद्धता, ये कौन है, ठीक है, कौन रोड संबद्धता।
फिर ये वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? रे मोह विसिक, इस वाले भाग को क्या जाता है? मोह विसिक डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। ठीक है, ये वाले भाग को किसको? अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? मोह विसिक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और ये वाले भाग को क्या कहा जाता है? रे पेटी। ठीक, फिर ये वाला भाग कौन सा आ जाएगा हमारा? लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच वाला भाग कौन सा हो जाएगा हमारा? गुटेनबर्ग विसॉर्ट असंबद्धता। ठीक है, ये वाला पार्ट, और ये वाला अपर कोर और लोअर कोर के बीच वाला भाग, ये वाला भाग हो जाएगा हमारा क्या है? लेहमेंट असंबद्धता। ठीक है, ये वाला हमारा भाग कौन सा आ जाएगा? लेहमन असंबद्धता। तो ये ऐसे हमारी कौन सी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कंप्लीट होती है। फिर आगे हम पृथ्वी की, है ना, पृथ्वी की ऊपरी परत को कितने भागों में बांटा है वो देखेंगे। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को कितने भागों में बांटा है? ऊपरी परत को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, सॉरी 4 भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? स्थलमंडल, दूसरा जलमंडल, और तीसरा वायुमंडल, और चौथा है जीवमंडल। ये हमारे 4 भाग पृथ्वी की ऊपरी परत के हैं। तो एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। तो नेक्स्ट समय में हम क्या देखेंगे? स्थल मंडल पर, है ना। स्थल मंडल में कौन कौन सी चीज़ें होती है? जैसे ज्वालामुखी हो गया, चट्टानें हो गई, भूकंप हो गया, ये चीज़ें स्थल मंडल में हम देखेंगे, और महाद्वीप वगैरह। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्थल मंडल से संबंधित रहेगा। ठीक है, तो यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।